Hello students, today we will do the chapter of ninth class from the book Beehive. So the chapter is The Fun They Had, written by Isaac Asimov. I'll give you line by line explanation, but firstly let's know brief introduction to this chapter. बच्चों इस लेसन में ऑथर ने एक थॉट बताया है कि फ्यूचर में बच्चों के लिए किस तरह का स्कूल हुआ करेंगे। यह थॉट मार्जी और टॉमी नाम के दो बच्चों की स्टोरी के थ्रू बताया गया है। मार्जी की उम्र 11 वर्ष है और टॉमी जो है वो 13 वर्ष का है। ये दोनों दोस्त हैं। ये लेसन ईयर 2157 में सेट हुआ है, जो कि समय 137 ईयर बाद आने वाला है। अब टॉमी को एक दिन डस्ट से भरी हुई बुक मिलती है जो इस तरह के स्कूल्स के बारे में बताती है जो सेंचुरीज पहले हुआ करते थे। बच्चों, यह स्कूल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आजकल होते हैं, लेकिन मार्जी और टॉमी के स्कूल्स बिल्कुल अलग थे। उनको कोई ह्यूमन टीचर नहीं पढ़ाता था, बल्कि उनके तो मैकेनिकल टीचर होते थे। वे बच्चे किसी स्कूल में नहीं जाते थे, हर बच्चे का स्कूल उसके घर में ही होता है। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं और ये बच्चों को होमवर्क भी देते हैं और टेस्ट भी देते हैं। मार्जी को ये स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे टॉमी की बुक से पता चला कि पुराने स्कूल्स किस तरह के हुआ करते थे, मीन्स आज के स्कूल। तो मार्जी को जब ये पता चलता है कि पहले के स्कूल्स जो थे वो एक बिल्डिंग हुआ करती थी और वहाँ पर बच्चे इकट्ठे एक साथ जाते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ घर वापस आते थे, तो वो सोचती है कि उस समय तो बच्चे जो है बहुत ही इंजॉय करते होंगे, उनको तो बड़ा मज़ा आता होगा। तो ये है बच्चों आपकी इस स्टोरी में। नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर द फन दे हैड। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, Today's Tommy found a real book. अब इस बारे में मार्जिस जो है उस रात अपनी डायरी में भी लिखती है, पेज के ऊपर हेडिंग डालते हुए। हेडेड मीन्स विद द हेडिंग डालते हुए 17 मई 2157। अब उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सैड, मार्जी के दादाजी ने एक बार उसको बताया था दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी ने मार्जी के दादाजी को बताया था दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक बार ऐसा पहले समय में ऐसा होता था कि सारी स्टोरीज जो थी वो पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस, अब वो पेज पलटते हैं, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि येलो हो चुके थे क्योंकि वो बहुत पुरानी बुक थी, क्रिंकली विद मैनी फोल्ड्स और लाइन, कि जब हम पेजों को पलटते हैं तो उसके अंदर बहुत सलवटें आ जाती है, लाइंस पड़ जाती हैं। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to, और उनको बड़ा फनी लगता है इस तरह के वर्ड्स को पढ़ना जो मूव नहीं कर रहे थे बल्कि एक ही जगह पर रुके हुए थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की बुक्स देखी थी वो स्क्रीन के ऊपर मूव करती थी। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब उन्होंने उस पहले के पेज को पलटा तो उन्होंने देखा कि उसके ऊपर तो वर्ड्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि पहले जब उन्होंने पढ़े थे। गी सेड टॉमी, गी एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। टॉमी कहता है व्हाट अ वेस्ट, क्या बेकार की चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। इट मीन्स कि जब इस बुक को पढ़ लेते हैं तो क्या इसको फेंक देते हैं। आई गेस, मुझे लगता है कि इसको पढ़ने के बाद फेंक देते होंगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। अब वो कहता है कि हमारे जो टेलीविजन स्क्रीन है इसके ऊपर तो लाखों बुक होती हैं और ऐसी बहुत सी और भी बुक आ सकती है, लेकिन मैं तो इसको बिल्कुल नहीं फेंकना चाहूँगा। सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी कहती हाँ बिल्कुल मैं भी नहीं फेंकना चाहूँगी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेल बुक्स एज टॉमी हैड। अब मार्जी जो थी वो 11 ईयर्स ओल्ड थी और उसने जो थी इतनी टेल बुक्स नहीं देखी थी जितनी की टॉमी ने, क्योंकि वो 13 ईयर्स ओल्ड था। ही वॉज 13। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब मार्जी पूछती है टॉमी से कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब वो बिना देखे हुए बोल देता है कि मेरे घर में, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए वो देखता भी नहीं है, इशारा कर देता कि मुझे मेरे घर में मिली। इन द एटिक, एटिक मीन्स अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम, कि मुझे मेरे घर में एटिक पर रखी हुई मिली। व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है। स्कूल, स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। अब जब उसने देखा कि स्कूल के बारे में, तो मार्जी जो थी वो कंटेम्पचुअस, मतलब कि समथिंग दैट इज़ वर्थलेस, इस तरह की फीलिंग लगती है उसको, इस तरह की फीलिंग आती है जैसे कि कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल वर्थलेस हो।
स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ होना चाहिए? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल अच्छे नहीं लगते। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को हमेशा से ही स्कूल से हेट थी, नफरत थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसको पहले से ज़्यादा नफरत हो गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब इसको ज़्यादा नफरत हो गई थी क्योंकि मैकेनिकल टीचर जो था वो उसको ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था और हर टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ती जा रही थी। और अब उसकी माँ भी जो है दुखी होती है और दुखी होकर के वो काउंटी इंस्पेक्टर को, इट मीन्स मैकेनिक को, बुलाती है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools and dials विद डायल्स एंड वायर्स। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो एक गोल मटोल व्यक्ति था जिसका लाल चेहरा था, लाल चेहरे वाला, और उसके पास एक टूल्स का बॉक्स था जिसके अंदर डायल्स एंड वायर्स रखी हुई थी। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। अब वो मार्जी को देख के मुस्कुराता है और उसको एप्पल देता है। देन टुक द टीचर्स अपार्ट, और फिर उसके टीचर्स को खोलता है। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्जी ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि शायद उस काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं पता होगा कि इसको दोबारा से किस तरह से फुल्ली जोड़ना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को पता था कि इसको किस तरह से ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन, और 1 घंटे बाद उसका टीचर जो है दोबारा से तैयार था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। अब वही लार्ज ब्लैक और अगली सी और बड़ी सी स्क्रीन के साथ जिसके ऊपर सारे लेसन दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। दैट वॉजंट सो बैड, अब वो इतना बुरा नहीं लग रहा था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, अब जो मैकेनिकल टीचर इतना बुरा मार्जी को नहीं लग रहा था, लेकिन वो हिस्सा जो मार्जी को सबसे ज़्यादा बुरा लगता था वो था वॉज द स्लॉट, वो वाला स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। और वो होमवर्क और टेस्ट पेपर उसको एक पंच कोड में डालने होते थे जो कि उसको सिखा दिए गए थे जब वो 6 साल की थी तभी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर जो था वो कुछ ही सेकंड बाद जो है तुरंत मार्क्स शो कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जिज हेड। अब जब इंस्पेक्टर ने उसके मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल तैयार कर दिया, ठीक कर दिया, तो उसको ठीक फिनिश करने के बाद वो मार्जी को देखकर मुस्कुराते हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिज जॉन्स, और वो कहते हैं मिसिज जॉन ये छोटी बच्ची का कसूर नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि जो जोग्राफी सेक्टर था उसको जो है थोड़ा स्पीडली एडजस्ट कर दिया गया था। गियर्ड मीन्स एडजस्ट। दोज थिंग्स हैपन सम टाइम, इस तरह की चीज़ें कई बार हो जाती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, लेकिन मैंने अब इसको जो है 10 years के लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है, स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, एक्चुअली इसकी जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, इसका कसूर नहीं था। एंड ही पैटेड मार्जिज हेड अगेन, और वो दोबारा से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, थपथपाते हैं। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्जी जो थी वो तो उदास थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, अब उसने तो ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि वो उसके टीचर को पूरी तरह से निकाल के ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि ऐसा एक बार टॉमी के टीचर को जो है लेकर गए थे और लगभग 1 महीना लग गया था उस टीचर को ठीक होकर के घर आने में, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, अब इसलिए मार्जी टॉमी से कहते कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, अब टॉमी जो है बड़ी सुपीरियर नज़रों से उसको देखता है जैसे कि टॉमी को बहुत ज़्यादा पता है। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, अरे बुद्धू क्योंकि ये हमारे जैसे स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ये तो पुराने तरह के स्कूल है जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडिड लॉफ्टली, लॉफ्टली मीन्स इन अ सुपीरियर वे, अब वो सुपीरियर वे में बोलता है प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, और वो कहता है, वो इम्फेसाइज करते हुए कहता है कि सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले ऐसा हुआ होते थे ऐसे स्कूल।
मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बुरा लगता है। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। वो कहती है खैर मुझे नहीं पता उस समय, मुझे ज़्यादा नहीं पता उस समय कैसे स्कूल होते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, और वो थोड़ी देर के लिए उसके कंधे के ऊपर से ही बुक पढ़ती है। देन सेड, और फिर कहती है एनी वे दे हैड अ टीचर, खैर उनके भी तो टीचर होते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अब टॉमी कहता है हाँ यकीनन उनके टीचर होते थे, लेकिन वो टीचर रेगुलर टीचर नहीं होते थे, मतलब जैसे हमारे मैकेनिकल टीचर है ऐसे नहीं होते थे। इट वॉज ए ह्यूमन बींग, वो तो ह्यूमन बींग होते थे। अ मैन अ ह्यूमन बींग, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब मार्जी कहती है कि एक मैन एक ह्यूमन बींग टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अब टॉमी कहते हैं हाँ वो बच्चों को, लड़के और लड़कियों को एक जैसी चीज़ें पढ़ाते थे और एक तरह का होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस भी पूछते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक ह्यूमन बीइंग इतना स्मार्ट, इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, अब टॉमी कहता है यकीनन ह्यूमन बीइंग इतने स्मार्ट होते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, क्योंकि मेरे पिताजी भी इतना जानते हैं जितने कि मेरे टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा, अब वो कहते हैं कि मेरे पिताजी भी इतना जानते हैं, इतना कुछ जानते हैं, मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ। बच्चा मीन्स बैट, शर्त लगाना। मार्जी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अब मार्जी इस टॉपिक पर बहस करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। डिस्प्यूट मीन्स आर्ग्यूमेंट। शी सैड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, अब वो कहती है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि कोई स्ट्रेंज पर्सन मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, अभी ये बात सुनकर टॉमी जोर जोर से हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम्हें ज़्यादा नहीं पता। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर जो थे वो उस समय के टीचर घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनकी तो एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, अब टॉम मार्जी कहते हाँ यकीनन अगर वो एक ही उम्र के थे तो एक ही चीज़ सीखते होंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब मार्जी कहती है लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को हर बॉय और गर्ल के माइंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि सभी बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाना होता है ना, सभी बच्चे की मेंटेलिटी अलग होती है इसलिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, नहीं उस समय ऐसा नहीं होता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस बुक को पढ़ने की। टॉमी इस तरह से बोलता है मार्जी को। आई डिडंट से, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, आई डिडंट लाइक इट कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तुरंत तभी कहा कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है बुक। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वो भी जो है उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल, अभी उन्होंने आधी भी बुक नहीं पढ़ी थी कि मार्जी की माँ पुकारती है मार्जी स्कूल, स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुकड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसिज जॉन एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब मार्जी की उसकी मम्मा बोलती है कि मिसिज जॉन कहती है कि मार्जी अब जो है स्कूल का टाइम हो गया है और टॉमी के लिए भी, टॉमी के भी स्कूल का समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, अब मार्जी टॉमी से पूछती है कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ ये बुक और पढ़ लूँ। मे बी ही सेड नॉनचालेंटली, नॉनचालेंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, उसने ऐसे ही बोल दिया कि ठीक है देखते हैं। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो इस तरह से विशल करता हुआ चल दिया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उस डस्टी बुक को अपनी बाजुओं के नीचे लगाकर वहाँ से चल दिया। Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. अब मार्जी अपने स्कूल रूम में जाती है जो कि उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में था, और मैकेनिकल टीचर जो है ऑन था और वो उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, अब वो जो मैकेनिकल टीचर था वो हर रोज़ उसी समय पर जो है ऑन हो जाया करता था, सिवाय सैटरडे और संडे के। इट मीन्स सैटरडे संडे को उनका ऑफ होता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि मार्जी की माँ हमेशा कहती थी कि छोटी लड़कियां जो हैं, लिटिल गर्ल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से सीख सकती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स पर पढ़ें तो।
द स्क्रीन वॉज लिट अप, अब स्क्रीन जो थी वो फ्लैश कर रही थी, एंड इट सेड, और उसके ऊपर लिखा था टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज के अर्थमेटिक का लेसन का टॉपिक है प्रॉपर फ्रैक्शंस की एडिशन। प्लीज़ इंसर्ट योर यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया करके अपने कल के होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में डालें। मार्जी डिड सो विद अ शाई, अब मार्जी जो है लंबी सांस लेते हुए ऐसा करती है, अपना होमवर्क उसमें डालती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंड फादर वॉज अ लिटिल बॉय, अब वो मार्जी जो है उन्हीं पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो उसके दादा के समय में हुआ करते थे, जब उसके दादा के दादा बहुत छोटे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, कि सारे बच्चे, पड़ोस के सारे बच्चे जो है इकट्ठे एक साथ स्कूल जाते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, एक साथ हंसते थे, चिल्लाते थे स्कूल यार्ड में, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में इकट्ठे एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और स्कूल के ख़त्म होने पर इकट्ठे एक साथ ही घर वापस आते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, तो इसलिए वो एक दूसरे के होमवर्क करने में हेल्प भी कर सकते थे और वो डिस्कस भी कर सकते थे इस बारे में, होमवर्क के बारे में। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स जो थे वो ह्यूमन बींग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, अब मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था कि जब हम ऐड करते हैं फ्रैक्शंस को 1/2 और 1/4 को। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, अब मार्जी सोचती है कि उन पुराने दिनों में बच्चों को ये कितना अच्छा लगता होगा इस तरह का स्कूल। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कि उस समय जो है बच्चों को कितने मज़े आते होंगे इस तरह के स्कूल्स में, कि वो इकट्ठे एक साथ जाते हैं, एक साथ बैठकर पढ़ते हैं और एक दूसरे से प्रॉब्लम को शेयर भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। नाउ इफ़ यू डू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर देन लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।